अजय 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास धीरे धीरे होने लगा था। एक दिन अजय अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नजर लड़की की नजरों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया। और लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी अजय उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। अजय उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने डेली खड़ा रहता था। यह अजय का डेली का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर अजय उसके कॉलेज जाना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वह लड़की अजय के लिए बेचैन होने लगी और उससे पूछती है, अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे कॉलेज क्यों नहीं आते हो? तो अजय ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखना तक पसंद नहीं करती हो, तभी से तुम्हारे कॉलेज आना भी छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो, वैसे मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर अजय ने उस लड़की का नाम पूछा, तो लड़की ने अपना नाम दिया बताया। उसके बाद अजय ने दिया को प्रपोज किया और दिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है। दिया और अजय का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। दिया और अजय इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। अजय और दिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नजर में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ दिया अजय के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर अजय दिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए तरस गए थे और दिया के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब यह बात दिया को पता चलती है, तो दिया शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ अजय से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और अजय को मारने की धमकी दिए, तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अजय ही था। उसके बाद दिया ने अजय को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय अजय, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था। मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर दिया। उसके बाद अजय भी दिया के लिए एक लेटर लिखता है। मेरी प्रिय दिया, मैं तुम्हें कल भी बहुत मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं तो ये जिंदगी किस काम की होगी।
हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। दिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। दिया, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। दिया, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह जिंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और दिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। दिया को अजय से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए दिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और यह सूचना अजय तक पहुंचती है। अजय उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।